Alright guys, so I welcome you to a market analysis video। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टॉक्स निकाल करके दूंगा जो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हैं, जिनमें कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, जिनमें कोई वॉल्यूम एनालिसिस है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह उठते ही बाय या सेल करना है। आपको मार्केट खुलने के बाद अगर हमारे लेवल्स पे ब्रेकआउट आता है तो बाय करना है, रिवर्सल आता है तो बाय करना है। एक प्रो टिप दे रहा हूं, 915 टू 920 कभी ट्रेड ना करें, भले आपका लेवल टूट जाए तो भी पॉसिबिलिटी कि वो ऊपर जाके नीचे के दोबारा। तो 5 मिनट पक्का मार्केट देखना है, अर्ली मॉर्निंग ट्रेडिंग करनी है तो अदरवाइज मत करिए अर्ली मॉर्निंग ट्रेडिंग। सीधे आप इन्हीं का लेवल्स चेक करिए। 11 बजे के बाद वीवैप ब्रेक होता है या ईएमए ब्रेक होता है। या एक नया वीडियो मैं आपको कल ही दिया है, मैंने आप लोगों को अपलोड करके दिया है, जिसमें कि स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, तब करिए। लेकिन अगर ये जो एनालिसिस वीडियो मैं आपको देता हूं, मार्केट एनालिसिस, इनमें कुछ लेवल्स में ब्रेकआउट होता है आफ्टर 920, यू कैन गो अहेड एंड टेक द ट्रेड्स। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें मैंने स्टॉक्स दिए हुए हैं। मेरा पर्पस ये है कि आप इससे लर्न भी करें। क्या लर्न करें? किस तरीके से आप भी मार्केट एनालाइज कर सकते हैं। कभी कभी आपका एनालिसिस मेरा एनालिसिस मैच हो जाता है तो ये और कॉन्फिडेंस की बात है कि हम सब एक जैसा सोच रहे हैं और अच्छा ही कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर आप वीडियो स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस का, एंड वीडियो के एंड में आपसे बात करता हूं। थैंक यू। देखो, एक रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना एंड मार्केट इज अप राइट नाउ, है ना। उसके बाद वहां से वो मार्केट ऊपर गया। तो अभी मैंने थिक रेड लाइन बनाई हुई है यहाँ पे। थिक रेड लाइन इसलिए बनाई हुई है क्योंकि वहां पे एक बहुत एक्सट्रीम लेवल का रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसके ब्रेकआउट होने पे यू आर गोइंग टू गेट बुलिश। अगर कल मार्केट मान लेते गैप अप खुलता है कुछ निफ्टी यहाँ 744 से कुछ 65 और इसके ऊपर जाता है, गाइज आई वांट यू टू गो अहेड एंड इसको वन बुलिश हो सकते हैं। क्योंकि एक ग्लोबल सेंटिमेंट की बात करते हैं थोड़ी सी, तो ग्लोबल सेंटिमेंट मार्केट नेगेटिव में बंद हुआ था, बट डाउ जोन्स फ्यूचर्स रिफ्रेश करके देखोगे अभी तो बंद है मार्केट। आफ्टर मार्केट वो 71 पॉइंट्स बढ़ गया था। कितने से आप चेक करो, -124 से +71 आ गया आफ्टर मार्केट। There was some bullish sentiment in the US market that will reflect on Monday. So Nifty is bullish and निफ्टी की ये क्या बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस करने ज्यादा मैं उसमें आप लोगों को बताया नहीं, तो मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा कठिन की ये वो सिंपल चीजें बात करूंगा। ओआई होता है ओपन इंटरेस्ट और ये होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, दोनों मैटर करता है। 13,700 पे हाईएस्ट ओआई है विद हाईएस्ट चेंज इन ओआई, दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 14,000 पे है, बट जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है नया बिल्टअप जो है वो यहां पे है, ठीक है, 3900। 800 पे भी है उससे ज्यादा। तो 800 एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कल ब्रेक होता है। अगर मार्केट यहां इस लेवल को ब्रेक कर पाता है विद द पॉजिटिव मोमेंटम, सो इट विल आल्सो ब्रेक 13,800। तो 1 से 2 दिन के अंदर यू कैन ऑल्सो रीच अप टू 13,900 और 14,000 भी जा सकता है, नॉट अ बिग डील। बट 3900 पे हाईएस्ट वाई डेवलप हाई रेजिस्टेंस है। तो कल अगर ये लेवल्स ब्रेक होते 770 के, तो मार्केट देख के एग्जैक्टली तुरंत नहीं, मतलब देख के कि कहां सपोर्ट लिया, माइट बी इट विल टेक अ रीटेस्ट। सो आई एम जस्ट गिविंग यू माय ओपिनियन कि इट विल गेट बुलिश अगर इसको क्रॉस कर पाता है। नहीं कर पाता है, अगर एक ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न बना करके यहां से वापस डिप करता है, अगेन दिस कुड बी योर टारगेट। This could be your target 13,723 first target, and this could be your 687 second target, and this could be your third target। डाउन साइड पे, ऊपर साइड की मैंने बता दिए 800, ये 770 पार करेगा, 800 भी पार कर सकता है जैसे उसमें हैवी रेजिस्टेंस बिल्ट है, और सबसे हैवी रेजिस्टेंस 3900 पे। तो वो 100 रुपए का टारगेट भी आप अचीव कर सकते हो अगर ऊपर के लेवल सस्टेन कर पाता है। कौन से ऊपर के लेवल? ये वाले ऊपर के लेवल, इनसे सपोर्ट लेगा फिर वो इस एरिया से। देखो यहाँ पे ट्रिपल टॉप ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। दिस वाज निफ्टी एनालिसिस। अभी आपको दोबारा से वीडियो समझ लेना क्या बोला मैंने, एक सेंटिमेंट समझाया और लेवल्स बता दिया आपको, ठीक है। अब नॉर्मल स्टॉक्स की बात करते हैं। मैं सबसे पहले जी दिखा रहा हूं आप लोगों को। जी कैसा अपने क्रूशियल लेवल पे है, और क्रूशियल लेवल पे है, और यहाँ पे तीन बार नहीं, एक डाउन ट्रेंड पे आया, एक फॉल आया और कंसोलिडेट हो रहा है एक छोटे एरिया में, ओके। सो राइट नाउ इट हैज 3 बार ट्राई किया उसने। जब भी ट्राई किया गाइस, लो वॉल्यूम के साथ ट्राई किया है, नहीं ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट करना है तो हाई वॉल्यूम के साथ ही होना पड़ेगा। और जब ये मार्केट फॉल हो रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज हुए थे। मैं वॉल्यूम भी बंद कर रहा हूँ, एनालिसिस बता रहा हूँ। द मोमेंट इट इज ब्रेकिंग दीज लेवल्स, अगर गैप डाउन खुलता है तो इट इज अ गुड शॉट।
ठीक है। और अगर गैप अप खुलता है तो आई विल सजेस्ट यू टू बाय ओनली व्हेन इट ब्रेक्स 228 लेवल्स। 228 रुपए का लेवल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है इसके लिए यहाँ पे, ठीक है, क्रूशियल रेजिस्टेंस है। ये आपको तभी बाय करना है जब ये इस लेवल को ब्रेक कर पाता है 228, व्हेन इट इज ब्रेकिंग द 228 लेवल्स। टू देखो, दीज आर द नेक्स्ट टारगेट्स फॉर यू। 231 को हम टारगेट बनाते हैं, दिस इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट टारगेट। ओके, सो ये रहा आपका बाइंग टारगेट, और सेलिंग इसके नीचे करनी है। बाइंग इसके ऊपर ही करना बेटर है, वही बेटर रहेगा, ठीक है। तो दिस इज जी बीपीसीएल। एक बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम है, देखो एक बहुत समय से चलती आ रही एक बड़ी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके सपोर्ट ले गया है और कंसोलिडेट हो गया है 1 2 3 4 5 6 घंटे, 6 आवर्स इट इज कंसोलिडेटेड। छोटे टाइम फ्रेम पे लाता हूं, छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, कंसोलिडेट होने के बाद एक थिन सी रेंज है यार, ये देखो एकदम सिंपल सी रेंज है जिसपे ये कंसोलिडेट होके अभी ट्रेंड लाइन से टकरा गया। अब इट इज लाइक नेक बॉटम। नेक बॉटम मतलब अब इसको कुछ डिसिसिव करना पड़ेगा। ये देखो अभी आपके सामने जो लेवल्स हैं मैंने बनाए हुए हैं, यू गो शॉर्ट बिलो दिस ट्रेंड लाइन एंड यू गो लॉन्ग अबव दिस 395 एरियाज। ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर टारगेट। देन ये आपका टारगेट बन सकता है। ओके, और उसके बाद का भी जो लेवल्स मैं आपको 1 मिनट मैं आपको क्लियर करके देता हूं, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो वन शुड गो हेड एंड टेक अ लॉन्ग पोजिशन only when, no, I'm so sorry, मैंने buy करने, no, one should take position only when this resistance level is broken. Okay, and one should go short only when this support level has been broken. तो हो सकता है ये आपके कल काम ना आए, ये ट्यूसडे काम आ जाएगा। अगर कल ये इसी रेंज में घूम जाता है ना, so you just keep an eye on it and go ahead only and only when these crucial levels are broken. आपको अच्छा टारगेट चाहिए तो एकदम 1 रुपए का डेट मतलब 0.3% टारगेट चाहिए तो कर सकते हैं ट्रेड, बट लेवल्स में आपको दिखाई चुका हूं कि ये रहे लेवल्स। ओके ओके, मार्क कर लो आप लोग। बट अगर ये इस रेंज को ब्रेकआउट करता है देन यू शुड, तो ये ट्यूसडे के लिए अच्छा रह सकता है। रिलायंस ऑल्सो काफी डिसिसिव तरीके से, देखो पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये भी ट्रेंड लाइन आपको दिखा देता हूं, अच्छी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अच्छी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट 1 2 3 4 बार ले चुकी है, उससे सपोर्ट ले चुका है एग्जैक्टली। यहाँ पे बायर्स थे, हाई वॉल्यूम है। छोटा टाइम फ्रेम ओपन कर रहा हूँ, वॉल्यूम बंद कर रहा हूँ, कंफ्यूजन हटाने के लिए आरएसआई बंद कर रहा हूँ। आरएसआई ने भी ब्रेकआउट दिया है। अब ये आप देख सकते हो सपोर्ट लेके 1 2 थर्ड टॉप, एक रिजेक्शन, नो प्रॉब्लम। अभी मेरे हिसाब से अगर कल रिलायंस गैप अप खुलता है तो जस्ट गो हेड एंड टेक द 2033 टारगेट। आपको 2033 का टारगेट आराम से यहाँ पे रिलायंस दे सकता है। क्यों दे सकता है? काफी हैवी वॉल्यूम्स के साथ, काफी, जस्ट 1 मिनट, काफी हैवी, वैसे भी फेस तो दिख नहीं रहा है नहीं अभी, तो काफी हैवी वॉल्यूम्स के साथ, ये देखो वॉल्यूम्स के साथ कभी भी ब्रेकआउट चाहिए तो देखो हैवी वॉल्यूम चाहिए होता है, सपोर्ट नहीं सस्टेन कर पाया, ये चौथा ट्राई कर रहा है। अगर ये गैप अप ही खुल जाता है इस लेवल पे, ग्लोबल सेंटिमेंट दिखा चुका हूं, बुलिश है, एंड रिलायंस जो है सुपर स्टॉक है। अगर कल इसमें देखो ऑब्वियसली इस हाई लेवल की बाइंग आई है, इट विल गो हेड एंड गिव यू अ सिंपल टारगेट ऑफ 2034, ठीक है। ओके, सो ये रहा आपके लिए रिलायंस एनालिसिस। एंड अगर शुरू के 10 15 20 मिनट सस्टेन करके वापस इस जोन के नीचे आता है गाइस, गो हेड एंड शॉर्ट इट, दिस ट्रेंड लाइन शुड बी योर टारगेट, ठीक है। तो बोथ साइड एनालिसिस गिवन टू यू फॉर रिलायंस। वैसे वॉल्यूम देख के लग रहा है यहां आने के बाद, सस्टेन करने के बाद अगर ये ऊपर जाना चालू करता है ना 15-20 मिनट बाद, यार ये टारगेट आपको लेना है। और अगर ये वापस डिप मारता है तो मतलब बायर्स संभाल नहीं पाए, क्योंकि रेजिस्टेंस तो देख रहे हो आप लोग देख रहे हो रेजिस्टेंस, मतलब ये देखो अभी रेजिस्टेंस देयर। ओके, नाउ आई विल गो अहेड एंड टेल यू अबाउट सिप्ला। सिप्ला के पहले मैं फार्मा निफ्टी का वीकली एनालिसिस चार्ट दिखा रहा हूं, सीएनएक्स फार्मा। एक हैवी लेवल का ब्रेकआउट देखने मिलेगा वीकली टाइम फ्रेम पे भी और डेली टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट है। अब सिप्ला एक रेजिस्टेंस पे है, ठीक है, एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा गैप अप चल के चल ही रहा है, और कई बार ट्राई किया इसने भी, वन टॉप failed, now again trying with heavy volumes. Okay, so this is it. If supply is also coming up gap up and ऊपर सस्टेन कर पाता है इस 795 के लेवल्स पे, गुड स्टॉक, गुड लेवल्स, और बिल्कुल आपको बाय करना चाहिए। टारगेट मैं बता सकता हूं आपको कि आपको 2 पिवट लेवल ट्राई करना चाहिए, फिबोनाची पिवट्स के। एंड अगर ये सस्टेन करके वापस, अगर ये इस पे डिप मारता है ना अंदर की तरफ, देखो जब भी डिप मारता है क्या करता है, ट्रेंड लाइन ऑब्वियसली, अगेन ट्रेंड लाइन। बोथ साइड एनालिसिस गिवन टू यू फॉर सिप्ला एज वेल। ओके, सिप्ला के लिए काफी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वैसे तो बुलिश है, देखते हैं कल क्या होता है। आइशर मोटर ऑल्सो
टेकिंग एक्सट्रीम रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट, और एक ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट ले चुका है। अब क्या है, मुझे ऐसे स्टॉक पसंद है जो वर्ज पे होते हैं। अगर कल ये गैप अप ही खुल जाता है ना यहाँ पे, इट्स अ बुलिश स्टॉक। अगर गैप अप ही खुल जाता है या ब्रेक कर जाता है, अगर ये साइडवेज खुल के अगर ये नीचे डिप करता है, जब ये नीचे डिप करता है तो क्या होता है, सपोर्ट लेके यहां आता है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टारगेट, अ वेरी स्मॉल टारगेट, ठीक है। एंड अगर ये बुलिश होता है तो आप इसको बाय कर सकते हो, टेक 2 पिवट टारगेट्स। एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग इन आयशा मोटर्स इज, अगर ये गिरता है ना तो गाइस बहुत बड़ा टारगेट बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये डेफिनेटली सपोर्ट ले लेगा यहाँ से। क्यों ले लेगा, ये देखो सपोर्ट है इसको यहाँ पे, और ये बनाएगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये फिर ट्राई करेगा। तो ट्यूसडे को भी ध्यान रखना आयशर मोटर का, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर बनाता है, ठीक है, इस तरीके से बनाता है, तो इट्स अ बुलिश पैटर्न। एंड देन दिस असेंडिंग ट्रायंगल इज आल्सो अ बुलिश पैटर्न। दो बुलिश पैटर्न है। अब ये कल होगा कि परसों होगा, देखना पड़ेगा। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो जस्ट गो अहेड एंड बाय, और अगर ये नीचे आता है तो तुरंत एग्जिट करना शॉर्ट करके, लंबा टारगेट मत बनाना, ये तुरंत यहां आएगा एंड देन इट माइट गिव यू अ ब्रेकआउट। ओके, सो अच्छा लगा मुझे आयशर मोटर का एनालिसिस भी। लास्टली आई वुड लाइक टू गिव यू आईसीआईसीआई बैंक, सेम एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेते हुए वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम के साथ ये भी ब्रेकआउट करने जा रहा है। अगर आईसीआईसीआई बैंक गैप अप भी खुल जाता है ना इस लेवल पे 519 520 के, ये 527 का टारगेट आपको दे सकता है। और अगर सस्टेन नहीं करके ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, सो 506 इज अ स्मॉल टारगेट फॉर यू। आईसीआईसीआई बैंक लेवल्स आल्सो गिवन। आई लाइक दिस स्टॉक एज वेल। भारती एयरटेल सिंपल फ्लैग एंड पोल, सबको मालूम है ये फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बना रहा है। ये इट्स अ सिंपल फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जिसमें कि इस तरीके से ट्राइंग टू मेक। अब आपको मालूम है यहाँ पे क्या होता है, मार्केट आता है, हल्का सा कंसोलिडेट और फिर से एक डाउन ट्रेंड देता है। दिस इज हाउ द स्टॉक मूव। सो कीप एन आई ऑन भारती एयरटेल टुमारो। इट इज हैविंग अ फ्लैग एंड पुल। अगर ये ब्रेकआउट देता है, 500 रुपए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बनेगा। आपको मालूम है राउंड फिगर है, ये आपका टारगेट बनेगा, बढ़िया, मोर देन 1% है। तो और अगर ये एरिया ब्रेकआउट करता है 512 का, तो फिर से आपको ये 4 रुपए का टारगेट में यहाँ पे, क्यों 4 रुपए का टारगेट, ज्यादा क्यों नहीं, एक बार देख लेते हैं। या बिकॉज देयर इज अ एक्सट्रीम रेजिस्टेंस एट द सेम पॉइंट 515.6 516 पे, तो आपको छोटा टारगेट लेना चाहिए अपसाइड पे, क्योंकि क्या फ्लैग के वो पैटर्न होता है, बियरिश पैटर्न होता है। अगर एक डाउन, अगर एक ऐसा नीचे की तरफ बड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ आया है और उसके बाद ऐसा फ्लैग बन रहा है, तो ऐसा होता है, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू गिव एलएनटी एक्चुअली। चलो एलएनटी भी बता देता हूँ, ये बहुत सही तरीके से इन ट्रेंड लाइंस को फॉलो कर रहा है, देखो। तो इस पे मैं चाहता हूं, मैं कोई लेवल नहीं देना चाहता, क्योंकि बहुत अजीब बिहेव करता है, खुलते ही इतना बड़ा टारगेट, खत्म दिन भर के लिए, ऐसा ही हो रहा है। तो मैं बस स्टडी पर्पस के लिए देख लो कि ये ट्रेंड लाइन को कल भी रिस्पेक्ट करता है, कि ये लेवल्स हैं जिन ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ऑलराइट, सो आई हैव गिवन यू निफ्टी एनालिसिस, और बैंक निफ्टी पे भी मैं बता दूं। बैंक निफ्टी ये बस जो एरिया है, देखो मैं क्या किया, मैंने एक ट्रेंड लाइन है जो जा रही है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया, वापस सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, हाई रेजिस्टेंस ओवर हियर 3800 के ऊपर बाय करना है, एकदम छोटा ट्रेड लेना है गाइस। सबसे पहले तो अगर 3929 तक का ये पहला टारगेट है बैंक निफ्टी में, और ये अगर इसको ड्रॉप करता है तो ये आपका पहला टारगेट है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे भी, 3382 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू इग्नोर दिस एरिया, ये वाला एरिया, एंड यू शुड टेक फर्स्ट ट्रेड हियर। और अगर ये भी ब्रेकआउट होता है, साथ में निफ्टी भी ब्रेकआउट होता है, आप 100-200 पॉइंट्स और अचीव कर सकते हो एज पर द पिवट लेवल्स। A lot of analysis has been done in a very small time. आपको समझा दिया। कल मैंने एक स्ट्रैटेजी भी दी है, वो वेबसाइट भी खोल लेना, देख लेना। एंड थैंक यू सो मच। मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है, अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, और दिखाना चाहता हूँ कि all because of your good comments, likes and everything, this video has been number 1 अभी तक, अभी भी number 1, 87,000 views right now, and इतने में फर्स्ट रैंक है मेरे, आई थिंक 28 डेज के अंदर, 28 डेज के अंदर का डेटा है ये, 28 दिनों में बेस्ट वीडियो निकला है मेरा। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। आई विश कि आप इस एनालिसिस से भी काफी कुछ काम की चीजें सीखें, डालें। एसएल का वीडियो बना दूंगा, ओपन लो बताएं वीडियो के स्टार्टिंग में क्या होता है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, हैप्पी ट्रेडिंग। आई एम आल्सो गोइंग टू ट्रेड टुमारो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू। बाय गाइस। ऑल राइट, तो आपने मार्केट एनालिसिस वीडियो देख लिया। अब आपका काम बनता है अपने चार्ट्स निकालना, और जो चीज मैंने जैसे बनाई है वैसा ट्राई करना सेट करने की। इससे आप ट्रेडर अच्छे बनो ना बनो, एनालिस्ट अच्छे बनोगे, और वही पहला स्टेप होता है अच्छा ट्रेडर बनने का। अभी मंडे 9 to 3:30 आपका काम है
कम रिस्क लगा करके, रिस्क मैनेजमेंट यूज करके अपनी ट्यूशन फीस को या अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए उस एनालिसिस को एग्जीक्यूट करना स्लोली इन द मार्केट, सो दैट आफ्टर 6 months 1 year यू बिकम अ गुड ट्रेडर। ठीक है, तो चलो एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से कि प्लीज इसको होमवर्क जरूर करना, अपने लेवल्स बना करके देखना एंड मंडे को ट्रेड करना, ट्यूसडे को भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये सब कुछ करके यू कैन बिकम अ गुड ट्रेडर। ऑलराइट, सो ओके गाइस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैं फॉरेक्स एक्सपो गया हुआ था और फॉरेक्स का व्लॉग बना दिया। जो भी था आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने मिलेगा उसमें से। बहुत मजा तो नहीं आया बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आई मेट फ्यू पीपल, एक अच्छा ब्रोकर भी मिला। जो भी हुआ, मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो उसका ट्रेलर भी अपलोड करूंगा बूमिंग बुल्स पे, एंड देन अनीश व्लॉग पे मेन वीडियो अपलोड होगा। तो जितने लोगों को इंटरेस्ट है, दे कैन गो राइट नाउ इन द अनीश व्लॉग चैनल, सब्सक्राइब इट एंड देन you will watch the video there. Okay, thank you so much guys, happy trading, bye bye.